नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिक अंक का चौथा पार्ट देखेंगे। इसके पहले 3 पार्ट वो अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जनवरी 2020 से लेकर के अब तक के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम आरओ मेंस, बीपीएससी एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको बता दें कि बीपीएससी एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई किए हैं आप एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो है अकेडमी पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 यह 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। और अनअकैडमी प्लस का फ्री वीडियो देखने के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपका वीडियो जो है वो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो जो लोग जो है अनअकैडमी पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच को से जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं। और डेली मॉर्निंग यानी कि 10 बजे का जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जो है जाके आप देख सकते हैं। और यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप, उसके लिए भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है यदि सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी प्लस का जो फ्री वीडियोज आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे अनलॉक करने के लिए भी आप जो है ये कोड यूज कर सकते हैं एग्जाम लर्नर। तो पहला जो प्रश्न है आपका आज का, सैयदा अनवारा तैमूर का हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। वे किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो ये असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं। नाम इनका याद रखिएगा, सैयद अनवारा तैमूर। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान हेतु किसको चुना है? तो अमिताभ बच्चन को चुना गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अमिताभ बच्चन को बनाया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह यस देसवाल को दिया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ आपका। और अगला प्रश्न है, हाल ही में गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, गान सम्राज्ञी जो है लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 29 सितंबर को मनाया जाता है। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह ICMR के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TRAI यानी कि ट्राई के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। डॉक्टर PD वाघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, 11%। किसके द्वारा? तो ICRA द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का GDP यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, 11% कम होने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह है आनंद नील कांतन। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साथी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथी ऐप पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन सही है यहाँ।
और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो यह वाल्टेरी बोटास ने जीता है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक विकसित किया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, हाल ही में यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यू राइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका 26 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। याद रखिएगा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार हासिल किया है? तो यह केरल राज्य के द्वारा हासिल किया गया है। ये विकल्प सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन है? तो दूसरी पूछा गया है महिला क्रिकेटर को, यह है स्टेफनी टेलर। ये वेस्ट इंडीज़ की हैं। और पहली महिला जो हैं T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली वह हैं सूजी बेट्स, न्यूजीलैंड की हैं। सूजी बेट्स यह पहली जो है महिला हैं जो कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली। और दूसरी जो है वह वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक पार्क योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020 से 23 जारी किया है? तो यह RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। और अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में CPCB द्वारा अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंकुन ला सुरंग का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में किया जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता होगा अभी हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में 8 हो गई है और राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। अगला क्वेश्चन अब आपका, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह सोनू सूद बनाए गए हैं। ये विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, एसर इंडिया के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वह सोनू सूद बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लड़ाकू विमान राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है प्रीति घोष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। प्रीति घोष ये राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 89 हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ आपका। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के नवनियुक्त क्षेत्रीय राजदूत कौन है? तो यह है प्रेमा ठाकुर। सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो नवनियुक्त क्षेत्रीय राजदूत बनाए गए हैं वह प्रेमा ठाकुर बनाए गए हैं। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह भारत के द्वारा किया गया है। ये विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है? तो यह 22 सितंबर 2020 को पारित किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें बेल्जियम जो है शीर्ष स्थान पर है। बी विकल्प सही हो जाएगा। फीफा की जो है रैंकिंग जारी की गई है 2020, जिसमें बेल्जियम टॉप पर है।
और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच आदान प्रदान में मदद करने के लिए पहली बार प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? तो यह मालदीव के साथ जो है शुरू किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो यह सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो यह नोवाक जोकोविच ने जीता है। ए विकल्प सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह है तमिलनाडु। बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वह तमिलनाडु बन गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा 2020 मनाया गया है? तो यह रेल मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नए संशोधित मानचित्र में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा बताया गया था? तो यह जो है नेपाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो है नेपाल में अभी संशोधित एक मानचित्र जारी किया गया जिसमें भारत के लिपुलेख दर्रा, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को जो है अपना हिस्सा बताया गया था। और अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में फेड कप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह विली जीन किंग के नाम पर रखा गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। फेड कप का नाम बदलकर किसके नाम पर अब रखा गया है? तो विली जीन किंग के नाम पर रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को किसके द्वारा किया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही हुआ है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पाइस प्लस पोर्टल विकसित किया है? तो यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित किए गए एक अध्ययन के अनुसार हिमालय के हिंदुकुश क्षेत्र में हिमालय के कितने प्रतिशत ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75% हिमालय के ग्लेशियर जो है यह खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। और इसरो के द्वारा एक अध्ययन में यह बताया गया, इसरो का फुल फॉर्म जो होता है वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसरो का हेडक्वार्टर है कर्नाटक बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है और इसका स्थापना हुआ था 1969 में। और वर्तमान में इसरो के जो हेड हैं वह हैं के सिवन, डॉक्टर के सिवन, ये वर्तमान में इसरो के हेड हैं। अगला प्रश्न है आपका, ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यह मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 2020 का डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहा जाता है, ये मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग या मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की है? तो यह अंतरिक्ष विभाग के द्वारा स्थापना किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है?
तो यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यह जो है सेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भू क्षरण कम करने तथा प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यक्रम हेतु एक वैश्विक पहल शुरू की है? तो यह G20 देशों के द्वारा शुरू किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है। और अंतिम प्रश्न है आपका, 17 सितंबर 2020 को विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक को जारी किया गया, जहां भारत 174 देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 116वें स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, 17 सितंबर 2020 को विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक को जारी किया गया। कुल इसमें 174 देशों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत का रैंक कितना है? 116वां है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स वार्षिकांक का चौथा पार्ट। इसके पहले जो है 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।